जय श्री राम मित्रों। आज हम जो है वापस से सब्जेक्ट को ले आपके साथ, जिसका कि नाम है पंच पक्षी। पंच पक्षी क्या है, कहाँ से आया है, क्या इसका उपयोग है, कैसे हम इसको जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे दिन की प्रत्येक क्रिया में हम किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। आज यही सब हम इसके बारे में जानेंगे। तो पंच पक्षी शास्त्र के बारे में जो है हमारे तमिल के अंदर जो बहुत से ग्रंथ हैं वो हमारे को मिल जाते हैं, और उन्हीं ग्रंथों के अंदर जो है पंच पक्षी शास्त्र के बारे में बतलाया गया है। पंच पक्षी शास्त्र जो है हमारे जीवन के जो 5 मूलभूत हमारे तत्व हैं या एलिमेंट हैं, जिन्हें हम कहेंगे, जैसे कि हमारा आग है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। तो ये 5 जो तत्व हैं हमारे, उन्हीं को जो है बेस करके बनाया गया है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो इस पे काम किया था, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो है हमारा चंद्र के द्वारा जो हमारी गतियां होती हैं, उसी के बेसिस पे जो है हमारे को जो है ये 5 जो है पक्षी जो कि एक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। वो 5 पक्षी क्या हैं? पहला है वल्चर, ओवल, क्रो, कॉक एंड पीको। गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। तो ये 5 हमारे जो है पक्षी बनते हैं। और 5 पक्षियों का जो हमारा सिक्वेंस है, ये हमारा वल्चर, ओवल, क्रो, कॉक एंड पीकॉक है। और ये जो है हमारी जिंदगी के अंदर कहीं न कहीं हमारे तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही 5 पक्षी जो हैं अपनी कोई ना कोई एक क्रिया करते हैं। जो क्रियाएं करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं दिन के अंदर, वो 5 हमारे क्रियाकलाप के रूप से रूलिंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एंड डाई, यानी शासन, भोजन, गति, मूवमेंट, सोना और मृत्यु। ये 5 जो है क्रियाएं उनकी मुख्य रूप से होती हैं। और वो जो 5 क्रियाएं हैं उनकी जो मुख्य रूप से हैं, वो सबसे स्ट्रांग जो है, और पहले नंबर पे है रूलिंग। रूलिंग से लेके डाइंग एक्टिविटी का जो क्रम है, ये इसी प्रकार से है। पावर होती है वो फर्स्ट में में होती है, और से कम होते हुए में आती है। कुछ पुस्तकों के अंदर इनका रूलिंग क्रम आपको अलग से मिल सकता है, लेकिन पलयनी की जो बुक है उसके अंदर यही एक सीक्वेंस दिया है, जो है आपकी सबसे बेस्ट या अच्छी हम जो एक्टिविटी बोलेंगे वो रूल और ईट वाली बोलने के बाद जो है कम तर होती जाती है। अब पंच पक्षी की हम जो बात कर रहे हैं, हमें देखना क्यों है, करना क्यों है, क्या हम इससे कर सकते? तो इसमें जो भी हमारे पास में सबसे पहली चीज है कि हम जो है इसके द्वारा प्रसन्नता को देख सकते हैं। प्रसन्न के द्वारा हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में हम कर सकते हैं, या कोई भी हम एक्टिविटी अगर करने वाले हैं, हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में, प्रसन्न के बारे में इस टेक्निक से हम जानकारी प्राप्त कर। हमारे दिन का कौन सा समय सबसे उत्तम है, वो हम इसके द्वारा हम जान सकते। और तीसरा, कई बार ये होता है कि जैसे कोई कोर्ट केस हो गया या कहीं कोई दिक्कत है, तो उस केस के अंदर हमारे कंप्यूटर साथ में, या कभी हम किसी अधिकारी के से मिलने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं हमारे किसी कार्य के लिए, तो कार्य हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा, वो सब समय भी हम जानने के लिए इसका हम सहयोग कर सकते, बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त होती है। अब हम कैसे जाने कि हमारा पक्षी क्या है, थोड़ी बात आती है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास में जो है ये 3 तरीके या विधाएं हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट यही है कि आपका जब आपको जन्म समय पता है, तो उसके हिसाब से जो उस दिन का जो चंद्रमा है, जन्म चंद्रमा है आपका, के द्वारा हम पक्षी को जान सकते। आपको वो भी अगर नहीं पता है और आप किसी भी काम प्रसन्न बना रहे हैं, आपका जो नाम है, नाम का जो प्रथम अक्षर का जो वोवेल बनेगा, आप उसके द्वारा भी आप अपना पक्षी को जान सकते। और तीसरा जो है पक्षी हमारे को जो मिलता है, वो वार और पक्ष के हिसाब से जो है मून का या चंद्रमा का जो भी, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे जीवन के अंदर ज्यादा प्रभाव करता है, और मन को रिप्रेजेंट करने वाला भी हमारा चंद्रमा ही है। चंद्रमा के द्वारा ही हमारे 5 तत्व जो जीवन के अंदर हम जिनसे हैं, नक्षत्र है, वार है, तिथि है, योग है, कर्ण है, तो ये सब हमारे को जो है चंद्रमा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ पे जो है बहुत ही महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिन और पक्ष होते हैं, उसके द्वारा भी हम हमारे पक्षी को जान सकते। अब आता है कि अब जो हमारे 5 पक्षी हैं, इनके लिए क्या टाइम स्लॉट किया गया है, किस प्रकार से है। तो टोटल मिला के एक दिन, यानी दिन और रात्रि में मिला के हमारे टाइम जो है 5 और 5 यानी 10 यमा बनते हैं 24 घंटे के अंदर। डे टाइम के हमारे जो है दिन के जो है दिन मान में जो है हमारे 5 यमा होंगे, और रात्रि मान में भी हमारे पास में 5 यमा होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो है एक यमा का टाइम जो है लगभग 2.4 आवर्स या 2 घंटे 24 मिनट के आसपास में हमारे को मिलता है। तो यही जो है हमारा बेसिकली दिन और रात अगर बराबर हैं तो 2 घंटे 24 मिनट होगा, नहीं तो जो है दिन की जो हमारा दिन और रात्रि के मान है उसके हिसाब से ये समय कम और ज़्यादा हो सकता है। अब इसी को जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं 0.48 आवर्स, या हम ये कह सकते हैं 28 मिनट 48 सेकेंड। मोटा मोटा इसलिए हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जैसे मैंने बताया दिन और रात कभी भी बराबर नहीं होते हैं। साल में केवल 2 ही दिन होते हैं जिस दिन दिन और रात्रि बराबर होते हैं, अदरवाइज जो है दिन और रात्रि का मान कभी भी बराबर नहीं होता है।
तो इसी प्रकार से जो है हमारा जो सब डिवीजन या 28 मिनट का टाइम है ये ज़्यादा या कम होगा। अब हर पक्षी के लिए भी अलग अलग बताया गया है, वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से है। अब पहला जो हमारा था कि हमारे को नाम कैसे जाने, तो जो अगर हमारा बर्थ का या जन्म नक्षत्र होगा, जो भी जन्म नक्षत्र है वो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में अगर हमारा जन्म हुआ है तो उस हिसाब से हमारे ये पक्षी हैं। यहाँ इस प्रकार से पूरी 27 नक्षत्र की लिस्ट है, शुक्ल पक्ष में कौन से होंगे और कृष्ण पक्ष में कौन से होंगे। अश्विनी से लेके मृगशिरा तक हमारे जो है शुक्ल पक्ष में वल्चर होगा, और यही अगर कृष्ण पक्ष है तो यहाँ पे जो है हमारा पिकॉक या मोर होगा। ठीक है, अद्रा से लेके हमारा जो है पूर्व फाल्गुनी तक जो है हमारे शुक्ल पक्ष के अंदर औल या उल्लू होगा, तो हमारे जो है कृष्ण पक्ष में जो है कॉक या हमारा मुर्गा होगा। हस्ता से लेके आपके उत्तर आषाढ़ा तक शुक्ल पक्ष के अंदर हमारा स्वाति से लेके आपका उत्तर आषाढ़ा तक हमारा जो है कॉक होगा या कौवा होगा, तो वहीं पर जो है आपका कृष्ण पक्ष के अंदर हमारा जो है उल्लू होगा। तरुणा से लेके रेवती तक हमारे जो है यहाँ पे हमारे को पिकॉक या मोर मिलेगा शुक्ल पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष के अंदर हमारे को जो है वल्चर होगा, गिद्ध होगा। तो इस प्रकार से तो हम जो है जन्म नक्षत्र के हिसाब से हमारा पक्षी को जान सकते हैं। दूसरा आता है हमारा वोवल के हिसाब से, जो भी आपका नाम होता है तो उस नाम का जो है कुछ ना कुछ वोवल बनेगा, जो भी हम आप उच्चारण करेंगे उसका। जैसे अनिता तो अ हो जाएगा, है ना, या आप जो है सविता, या जो भी आप अगर कोई भी नाम लेंगे तो उसके हिसाब से जो है आपका वोवल जो निकलेगा उस वोवल के हिसाब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के भी जो है हमारे ये पक्षियों के नाम आते हैं। तो आप उनके द्वारा भी हम इनको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पक्ष के अंदर हमारा क्या पक्षी बनेगा। अब जो है इनका जो है कौन सा पक्षी किसका मित्र है या शत्रु है, ये भी जो है हम शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के द्वारा जान सकते हैं। जैसे जो है वल्चर या गिद्ध जो है उसका जो है शुक्ल पक्ष के अंदर जो मित्र पक्षी होंगे वो होंगे पिकॉक एंड ओवल, यानी मोर और उल्लू, और कृष्ण पक्ष के अंदर यही जो है मोर और कौवा हो जाएंगे, क्रो। ओवल का जो मित्र है शुक्ल पक्ष के अंदर वो वल्चर एंड क्रो होगा, और कृष्ण पक्ष के अंदर आपका कॉक एंड क्रो होगा। क्राउन का या क्रो का जो है हमारा कौवे का जो है ऑल एंड कॉक होंगे शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में जो है ऑल एंड वल्चर होगा। कॉक जो है हमारा उसका जो है ऑल एंड पिकॉक शुक्ल पक्ष में होंगे, और कृष्ण पक्ष में जो है पिकॉक एंड ऑवल होंगे। पिकॉक का जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों ही सेम रहेंगे। पक्षियों के इसी प्रकार से हमारे कुछ एनिमी भी होते हैं, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखने चाहिए, और उनका जो लिस्ट है वो इस प्रकार से है। वल्चर का शुक्ल पक्ष में क्रो एंड कॉक आपका एनिमी होगा, कृष्ण पक्ष में जो है ऑल एंड कॉक होगा। ऑल का जो है शुक्ल पक्ष के अंदर कॉक एंड पिकॉक होगा, और कृष्ण पक्ष के अंदर जो है वल्चर एंड पिकॉक होगा। क्रो उसका जो है शुक्ल पक्ष के अंदर जो है वल्चर एंड पिकॉक होगा एनिमी, और कृष्ण पक्ष के अंदर जो है पिकॉक एंड कॉक होगा। कॉक का शुक्ल पक्ष में जो एनिमी होगा पक्षी वो वल्चर एंड ओवल होगा, और कृष्ण पक्ष के अंदर क्रो एंड वल्चर होंगे। पिकॉक का शुक्ल पक्ष के अंदर ओवल एंड क्रो होगा, और वहीं जो है कृष्ण पक्ष में जो है वहाँ पे भी ओवल एंड क्रो ही रहेंगे। अब ये पक्षी जो हैं किसी न किसी दिशा के अंदर जो है कार्य करते हैं, तो वो भी जो है पक्ष के हिसाब से हैं, वो किस दिशा में ज़्यादातर वो कार्य करते हैं। तो ये नीचे टेबल है आपके पास में। वल्चर जो है ईस्ट के अंदर शुक्ल पक्ष में काम करता है, और कृष्ण पक्ष में साउथ वेस्ट के अंदर होता है। और शुक्ल पक्ष में साउथ दिशा के अंदर प्रधानता होती है उसकी, और कृष्ण पक्ष में जो है नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट के अंदर वो कार्य करता है अपने। इसी प्रकार से जो है क्रो आपका जो है शुक्ल पक्ष के अंदर वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है उसकी एक्टिविटियां होती हैं और शुभ होती हैं, या आप जो है कृष्ण पक्ष के अंदर उसकी नॉर्थ वेस्ट के अंदर होती है। इसी प्रकार से जो है कॉक जो है शुक्ल पक्ष में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना उसकी प्रधानता रहती है, और कृष्ण पक्ष में जो है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उसकी प्रधानता रहती है। पिकॉक जो है शुक्ल पक्ष में मध्य भाग के अंदर जो है वो ज़्यादा उसके लिए शुभ रहता है, और कृष्ण पक्ष के लिए जो है साउथ डायरेक्शन जो है उसके लिए या दक्षिण दिशा उसके लिए शुभ होती है। इसी प्रकार से जो है हमारे पक्षियों के लिए कुछ कलर या रंग डिफाइन किए गए हैं जो कि वो उनकी शुभता के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी इस प्रकार से हैं। वल्चर अगर है तो शुक्ल पक्ष के अंदर वो येलो होगा या गोल्डन कलर होगा उसके लिए, कृष्ण पक्ष में वो ब्लैक होगा। ऑल जो है वो व्हाइट कलर होगा शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष के अंदर रेड कलर होगा। क्राउन जो है उसका शुक्ल पक्ष में रेड कलर होगा, और कृष्ण पक्ष में जो है येलो या गोल्डन कलर उसका होगा। कॉक जो है शुक्ल पक्ष में उसका ग्रीन कलर होगा, और कृष्ण पक्ष में उसका जो है व्हाइट कलर हो गया, सफेद कलर होगा आपका। पिकॉक जो है आपका उसका ब्लैक या काला कलर होगा शुक्ल पक्ष के अंदर, और कृष्ण पक्ष में जो है वही ग्रीन या हरे रंग का कलर उसका होगा। अब जो है
पक्षियों के उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से उनको जो है हमने जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग डिफाइन किया गया है कि उसमें किस प्रकार के जेंडर या गुणधर्म प्रवृत्ति होती है। तो वल्चर जो है मैस्कुलिन या पुरुष लिंग की ज़्यादा प्रधानता होती है, ओवल में फेमिनिन की है, क्रो के अंदर जो है यानी स्त्री तत्व हो गई, क्रो के अंदर जो है मैस्कुलिन है या पुरुष तत्व की होती है, कॉक जो है आपका फेमिनाइन या स्त्री तत्व को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो है मुर्गा जो है मैस्कुलिन या मोर पिकॉक जो है आपका पुरुष लिंग को ज्यादा प्रधानता करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। कौन से पक्षी कौन से दिन को वार को क्या प्रधानता करते हैं, कब कब वो रूल करते हैं, कौन कौन से दिन में किस पक्षी का वो रूलिंग दिन होता है, वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। वल्चर है दिन के अंदर वो जो है शुक्ल पक्ष में संडे यानी रविवार और मंगलवार ट्यूसडे को है, और नाइट के अंदर वो फ्राइडे को रूलिंग करता है शुक्ल पक्ष के अंदर। अगर कृष्ण पक्ष हो जाएगा तो दिन में वो फ्राइडे के अंदर करेगा और रात्रि के अंदर वो रविवार या मंगलवार के दिन वो रूलिंग करेगा। इसी प्रकार से जो है ओवल उल्लू जो है शुक्ल पक्ष में दिन के अंदर जो है वो सोमवार को या वेडनेसडे बुधवार को रूल करेगा, नाइट के अंदर वो शनिवार को रूल। अगर यही चीज कृष्ण पक्ष है तो दिन के अंदर वो थर्सडे या गुरुवार को रूल करेगा, और नाइट के अंदर वो जो है वेडनेसडे या बुधवार को रूल करेगा। क्रो जो पक्षी है हमारा शुक्ल पक्ष के अंदर दिन में वो थर्सडे या गुरुवार के दिन रूल करेगा, और नाइट के अंदर संडे ट्यूसडे मतलब रविवार और मंगलवार को रूल करेगा। इसी प्रकार से जो है वो कृष्ण पक्ष के अंदर दिन में जो है वेडनेसडे या बुधवार को रूल करेगा, और रात्रि के अंदर जो है थर्सडे या गुरुवार को वो रूल करेगा। कॉक जो है हमारा शुक्ल पक्ष में दिन के अंदर फ्राइडे या शुक्रवार को रूल करेगा। इसी प्रकार से वो रात्रि के अंदर शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार के दिन रूल करेगा। कृष्ण पक्ष के अंदर कॉक जो है आपका रविवार और मंगलवार के दिन रूल करेगा दिन में, और रात्रि में जो है सोमवार को वो रूल करेगा। पिकॉक या मोर आपका जो है शुक्ल पक्ष के दिन में जो है शनिवार को रूल करेगा, और रात्रि के अंदर वो जो है गुरुवार के दिन रूल करेगा। कृष्ण पक्ष के अंदर मोर जो है आपका सोमवार और शनिवार के दिन जो है रूल करेगा, और रात्रि के अंदर वो जो है शुक्रवार को रूल करेगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे पक्षियों के जो रूलिंग डेज हैं दिन और पक्ष के हिसाब से यहाँ बताए गए हैं, किन किन दिनों पे वो आपका रूल करेंगे। अगर हम इसको जो है दिन के हिसाब से पकड़ें तो दिन के हिसाब से जैसे रविवार के दिन जो है वीकडे है, तो रविवार के दिन में जो है शुक्ल पक्ष में वल्चर होगा, रात्रि में क्रो होगा, कृष्ण पक्ष में जो है कॉक होगा और रात्रि में वल्चर होगा। सोमवार के दिन जो है शुक्ल पक्ष के दिन में जो है हमारा ओवल होगा और रात्रि में कॉक होगा। कृष्ण पक्ष के अंदर जो है कॉक और रात्रि के अंदर जो है कॉक होगा। मंगलवार के दिन जो है दिन के अंदर हमारा जो है रूलिंग जो पक्षी होगा वो वल्चर होगा, रात्रि के अंदर क्रो होगा। कृष्ण पक्ष के अंदर हमारा दिन में जो है कॉक होगा और रात्रि के अंदर वल्चर होगा। बुधवार के दिन जो है दिन में हमारा ओवल होगा शुक्ल पक्ष में, और रात्रि में कॉक होगा। कृष्ण पक्ष के अंदर जो है क्रो और ओवल होगा। गुरुवार के दिन जो है शुक्ल पक्ष में क्रो होगा और रात्रि में पिकॉक होगा, और कृष्ण पक्ष में जो ओवल और क्रो होंगे। फ्राइडे शुक्रवार के दिन जो है हमारा शुक्ल पक्ष के अंदर कॉक होगा और नाइट में जो है पक्ष में वल्चर होगा। कृष्ण पक्ष के अंदर यही एंड रात्रि में पिकॉक होंगे। शनिवार के दिन सैटरडे हमारा शुक्ल पक्ष में दिन में पिकॉक होगा और रात्रि में ओवल होगा। कृष्ण पक्ष के अंदर अगर हम बात करेंगे तो दिन में पिकॉक होगा और रात्रि के अंदर हमारा कॉक होगा। तो इस प्रकार से ये कौन से दिन और कौन सी वार और पक्ष के अंदर कौन सा पक्षी इस समय रूलिंग करेगा, ये आपको ऊपर से टेबल पता लगी। इसी प्रकार से कुछ इनके जो हैं डाई डेज हैं या जिस दिन वो जो है प्रत्यय माने जाते हैं पक्षी, तो वो भी इसी प्रकार से हैं। वल्चर जो है शुक्ल पक्ष के दिन के अंदर जो है थर्सडे यानी गुरुवार और शनिवार को होता है, और रात्रि का नहीं है तो आप इसी को मान के चलें। इसी प्रकार से जो है कृष्ण पक्ष की रात्रि के अंदर डे के अंदर जो है आपका ट्यूसडे है, रात्रि में नहीं दिया है तो आप ट्यूसडे को ही पकड़ के चलें पूरे दिन और रात्रि के लिए। इसी प्रकार से जो है ओवल जो है संडे एंड फ्राइडे है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष के अंदर संडे फ्राइडे सोमवार है। इसी प्रकार से रात्रि के अंदर वो जो है आपका सोमवार रहेंगे, मंडे। क्रो जो है शुक्ल पक्ष में मंडे या सोमवार होगा, तो कृष्ण पक्ष के अंदर उनका रविवार या संडे होगा। कॉक जो है हमारा शुक्ल पक्ष के अंदर हमारा ट्यूसडे को एक्टिव होगा, और नाइट के अंदर जो है थर्सडे सैटरडे को होगा। शुक्ल पक्ष के डे में जो है थर्सडे एंड सैटरडे को होगा, और नाइट के अंदर हमारा जो है
सैटरडे के अंदर एक्टिव। पिकॉक जो है शुक्ल पक्ष में वेडनेसडे को एक्टिव होगा और कृष्ण पक्ष के अंदर जो है वेडनेसडे एंड नाइट के अंदर फ्राइडे को एक्टिव होगा। यहाँ जो है वीक वाइज हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। वीक डेज जो है हमारा संडे को जो है शुक्ल पक्ष में ओवल लगभग मृत अवस्था में रहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंदर जो है क्रो मृत अवस्था में रहता है। सोमवार के दिन मंडे को जो है क्रो हमारा मृत अवस्था में रहता है और यहाँ जो है कृष्ण पक्ष में ओवल मृत अवस्था में रहता है। ट्यूसडे या मंगलवार को जो है कोक मृत अवस्था में रहता है और रात्रि के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर हमारा वल्चर मृत अवस्था में रहता है। बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष के अंदर जो है पिकॉक हमारा जो है मृत अवस्था में रहेगा और कृष्ण पक्ष में पिकॉक मृत अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार से थर्सडे या गुरुवार के दिन जो है हमारा शुक्ल पक्ष में वल्चर होगा और कृष्ण पक्ष में कॉक होगा मृत अवस्था के अंदर। शुक्रवार को जो है हमारा शुक्ल पक्ष में ओवल होगा, कृष्ण पक्ष में पिकॉक होगा। शनिवार के दिन जो है हमारा शुक्ल पक्ष में वल्चर और कृष्ण पक्ष में कोक मृत अवस्था में होंगे। ये इनकी कुछ मृत अवस्था हैं और कुछ दिन जो है इनके इम्यून होते हैं जिस दिन ये जो है कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, वो दिन और रात्रि का, या वो नेगेटिव इफेक्ट कम होता है। तो वल्चर जो है शुक्ल पक्ष में थर्सडे एंड सैटरडे को जो है इम्यून होते हैं और कृष्ण पक्ष में ट्यूसडे को है। ओवल जो है शुक्ल पक्ष के अंदर संडे एंड फ्राइडे को इम्यून होता है और कृष्ण पक्ष के अंदर जो है मंडे को होता है। क्रो जो है शुक्ल पक्ष के अंदर मंडे को इम्यून होता है और ये जो है कृष्ण पक्ष में संडे या रविवार को होता है। कोक जो है शुक्ल पक्ष में ट्यूसडे या मंगलवार को और कृष्ण पक्ष में जो है थर्सडे एंड सैटरडे यानी गुरुवार और शनिवार को इम्यून होते हैं। इसी प्रकार से जो पिकॉक जो है वेडनेसडे को शुक्ल पक्ष में इम्यून होगा, कृष्ण पक्ष में वेडनेसडे एंड फ्राइडे को इम्यून कंडीशंस में होते हैं। अब सबसे पहली जो बात हमने करी थी तत्वों की, पक्षियों के जो तत्व हैं वो इस प्रकार से हमारे वल्चर जो है शुक्ल पक्ष में जीवा को रिप्रेजेंट करता है। जीवा में हमारे सभी प्रकार के जो जीव जंतु आ जाते हैं उन सबको वो रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण पक्ष में मूल को रिप्रेजेंट करता है। मूल से मतलब हमारे जितने प्रकार की वनस्पतियां हो गई, चाहे वो वनस्पति जमीन के अंदर हो, जल में हो और ऊपर हो, सभी प्रकार की वनस्पतियां हमारी मूला में आती हैं। वो कृष्ण पक्ष में मूला को रिप्रेजेंट करता है। ओवल जो है शुक्ल पक्ष में मूला को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण पक्ष में जीवा को रिप्रेजेंट करता है। क्रो जो है शुक्ल पक्ष में जीवा को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण पक्ष में धातु को रिप्रेजेंट। धातु में हमारे सभी प्रकार की धातु आ गई, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, तो सभी प्रकार के जो धातुएं हैं वो इसमें हमारे धातुओं के अंदर आ जाती हैं। कोक जो है शुक्ल पक्ष में धातु को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण पक्ष में मूला को रिप्रेजेंट करता है। पिकॉक हमारा जो है शुक्ल पक्ष में मूला को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण पक्ष में धातु को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो है एलिमेंट या हमारे तत्व जो है वो है वल्चर जो है हमारे अग्नि तत्व को या फायर को शुक्ल पक्ष में रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण पक्ष में जो है अर्थ को या पृथ्वी को हमारे को रिप्रेजेंट करता है। ओवल जो है हमारा शुक्ल पक्ष में एयर को या वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण पक्ष के अंदर वो वाटर या जल हम जिसे कहेंगे आप उसको रिप्रेजेंट कर। क्रो जो है हमारा कौवा शुक्ल पक्ष में जो है हमारा अर्थ या पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण पक्ष के अंदर वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, फायर को। कोक जो है हमारा शुक्ल पक्ष में जो है वाटर या जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो कृष्ण पक्ष में जो है एयर या वायु तत्व को वो रिप्रेजेंट करता है। कोक मोर जो है हमारा शुक्ल पक्ष में आकाश तत्व या ईथर को रिप्रेजेंट करता है और कृष्ण पक्ष में भी वह ईथर को या आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब जो है यहाँ पे हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से उनकी कुछ जो है दिशाएं भी हैं जो कि निश्चित हैं। जो एक्टिविटी जो हमारी वो करते हैं पक्षी, डाइंग जो है वल्चर हमारा शुक्ल पक्ष के अंदर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में करता है, स्लीपिंग नॉर्थ में करता है, वॉकिंग साउथ में करता है, ईटिंग ईस्ट में करता है, रोलिंग वेस्ट में करता है। इस प्रकार से ऑल जो है हमारा डाइंग एक्टिविटी साउथ वेस्ट में करेगा, स्लीपिंग वो ईस्ट में करेगा, वॉकिंग वो वेस्ट में करेगा, ईटिंग वो साउथ में करेगा और रोलिंग वो नॉर्थ में करेगा। तो इस प्रकार से इनकी एक्टिविटीज़ हैं आपके सामने चार्ट पे। आप इस चार्ट को कॉपी कर सकते हैं और मैं पुस्तकों का रेफरेंस भी आपको दे दूंगा, तो आप उन पुस्तकों से भी ये पूरा आप अपने पास में टेबल बना के जानकारी प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार से जो है कृष्ण पक्ष के अंदर जो इनकी एक्टिविटी होती है वो अलग होती है। जैसे डाइंग वो नॉर्थ ईस्ट में करेगा, वल्चर स्लीपिंग नॉर्थ वेस्ट में करेगा, वॉकिंग साउथ ईस्ट में करेगा, ईटिंग नॉर्थ में करेगा और रोलिंग साउथ वेस्ट में करेगा। ऑल जो है उसकी डाइंग नॉर्थ ईस्ट में होगी, स्लीपिंग
नॉर्थ वेस्ट में होगी, वॉकिंग साउथ ईस्ट में होगी, ईटिंग उसकी नॉर्थ में होगी और रूलिंग उसकी साउथ वेस्ट में होगी। क्रो जो है हमारा कौवा, वो डाइंग हमारी नॉर्थ ईस्ट में करता है, स्लीपिंग नॉर्थ वेस्ट में करता है, वॉकिंग वो जो है हमारी साउथ वेस्ट में करता है, ईटिंग ईस्ट में करता है और रूलिंग वेस्ट में करता है। कोक हमारा जो है इस प्रकार से उनकी ये एक्टिविटीज़ हैं। अब जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनको भी हमने टाइम स्लॉट्स किया था, जो टोटल मिला के हमारा जो टाइम आ रहा था वो टाइम हमारा जो है यहाँ 2 घंटे 24 मिनट का जो था वो इस प्रकार से है। डाइंग एक्टिविटी शुक्ल पक्ष के अंदर जो है 12 मिनट की होती है, स्लीपिंग 18 मिनट की है, वॉकिंग 36 मिनट की है, ईटिंग 30 मिनट की है और रूलिंग 48 मिनट की है। यही चीज़ कृष्ण पक्ष में दिन में जो है 30 मिनट, 12 मिनट, 36 मिनट, 48 मिनट और 18 मिनट की एक्टिविटी होती है। नाइट के अंदर जो है शुक्ल पक्ष में डाइंग एक्टिविटी 36 मिनट की, स्लीपिंग 24 की, वॉकिंग 30 की, ईटिंग 30 की और रूलिंग 24 मिनट की होती हैं। तो यही जो है कृष्ण पक्ष में 24 मिनट, 18 मिनट, 42 और 18 मिनट की एक्टिविटीज़ होती है। इस प्रकार से इनकी एक्टिविटीज़ को भी डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे जो है यमा की बात करी थी, टोटल हमारे पास में 5 यमा दिन में होते हैं और 5 यमा ही हमारे पास में जो है रात्रि में होते हैं। अब जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं पक्षी की दिन के हिसाब से वो किस दिशा में, हमने जैसे पहले ऊपर बात करी थी, वो यहाँ हमने पूरा टेबल बनाया है और इसी टेबल के हिसाब से उनके समय के हिसाब से इनका निर्धारण होता है कि शुक्ल पक्ष में कौन सा पक्षी कौन सी एक्टिविटी किस यमा के अंदर कितने कितने समय में कौन कौन सी करेंगे, वो इस टेबल के हिसाब से हम जान सकते हैं। एप्लीकेशंस यही है कि हम जो है हमारा दिन की जो एक्टिविटी है पक्षी के हिसाब से हम जान सकते हैं कि कौन सा पक्षी किसका मित्र है, कौन सा किसका शत्रु है, कौन सी एक्टिविटी वो उस दिन कर रहा है। तो उन एक्टिविटीज के हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारा शुभ और अशुभ क्या है। अगर हमारा जो जन्म नक्षत्र का जो पक्षी है अगर वो ईटिंग या रूलिंग कर रहा है तो वो शुभ हमारे लिए जो है बहुत अच्छा या शुभ समय होता है। मूविंग जो है वॉकिंग वो मध्य समय माना जाता है, बाकी के समय जो हम उनको अवॉइड करते हैं। और ऑस्पिशियस जो टाइम होता है मोस्टली वो हम जो है एक्टिविटी वो स्लीपिंग एंड डाइंग वाली होती है, वो कोई भी अवस्था या मृत अवस्था में होता है, ये हम देखते हैं और इसी के द्वारा हम जान सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको, यहाँ पे के.एन. राव साहब का चार्ट है। हम जानते हैं कि उनका जो है जन्म नक्षत्र जो है चित्रा था, तो चित्रा के हिसाब से जो है क्रॉन पक्षी जो है उनका जन्म पक्षी बना और शुक्ल पक्ष में उनका जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से उनका जो है क्रॉन पक्षी बना। अब क्रॉन पक्षी की जो हम है कभी भी अगर किसी भी दिन का हमारे को जैसे जानना है तो हम जान सकते हैं। आज जो है 27 फरवरी 2024 को जो है हमारा नक्षत्र हस्ता है, वीक डे जो है हमारा ट्यूसडे है और हस्ता की वजह से जो है हमारा इस समय जो पक्षी बना क्रो बना और जो है वीक डे ऑन तृतीया कृष्ण पक्ष है, तो उसके हिसाब से जो हमारा रूलिंग पक्षी बनता है और क्रो बनता है और डाइंग पक्षी वल्चर बनता है। और इसी प्रकार से हम इनकी एक्टिविटीज़ को भी जान सकते हैं कि कौन सी पक्षी की इसकी जो है एक्टिविटी किधर होगी, क्या है और कब होगी। स्लीपिंग वो किधर करेगा, किस दिशा में करेगा, हम जान सकते हैं। जैसे क्रो पक्षी हो गया तभी हमारा जो है स्लीपिंग एक्टिविटी जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर होगी, तो दिन में कब होगी, रात्रि में कब होगी, कार से जान सकते हैं। आपका जो जन्म का पक्षी है जो सिग्निफिकेशंस हैं इसके, वो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको सिग्निफिकेशन आते हैं, कार से हम जान सकते हैं कि जो है मित्र पक्षी कौन है, शत्रु पक्षी कौन है, उसके वो डायरेक्शंस जो है आपका जन्म के हिसाब से जो पक्षी है जो बना था जिस दिन आप पैदा हुआ था उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शंस, कलर, उसका मैस्कुलिन, उसके जो है सुटेबल वीक डेज कौन कौन से होंगे, इम्यून वीक डेज उसके लिए कौन से होंगे, तत्व क्या बना, आपका प्लैनेट्स जो हैं कौन कौन से जो हैं आपको उस पक्षी के हिसाब से सूट करेंगे, कास्ट क्या होगी पक्षी के हिसाब से आपकी, एलिमेंट हैं और ज्योमेट्री में वो ट्रायंगल किस प्रकार सा होगा और उसकी डाइंग जो है किस किस दिशा के अंदर एक्टिविटियाँ ज़्यादातर वो आपका जन्म का पक्षी करेगा, वो आप यहाँ से इस प्रकार से जान सकते हैं। और यहाँ जो है हमारा ट्रांजिट के अंदर जो उसके सिग्निफिकेशंस होंगे वो भी हम यहाँ से जान सकते हैं। मेन एक्टिविटी जो है उसकी नॉर्थ वेस्ट है जैसे इस पक्षी की, लेकिन जो है जब वो एक्टिविटीज़ कर रहा है तो क्या किस दिशा में एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। तो आज जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रोही जो पक्षी है आपका जन्म पक्षी भी है और जो है दिन का पक्षी भी क्रोही आ रहा है, यहाँ एक ही कलर आपको मिल रहा है। इससे आप जान सकते हैं कि इसका जो है प्रथम यम के अंदर जो है रूलिंग एक्टिविटीज़ थी, यानी 7:30 से लेके जो है 4:38। अगर आप यम को देखेंगे तो 6:26 सूर्योदय से लेके 8:47 तक का जो हमारा प्रथम यम बना, तो उसके अंदर जो है वो हमारा पक्षी जो है रूलिंग कर रहा है, तो ये समय हमारा लिए शुभ हो गया। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड यम की अगर बात करेंगे तो सेकंड यम जो है 8:47 से हमारा शुरू होकर 11:07 तक का हमारा ये समय होगा। इस समय के अंदर खासकर अगर हम क्रो की देखेंगे एक्टिविटी तो वॉकिंग एक्टिविटीज़, इस प्रकार से हम जो है हमारे ट्रांजिट में और पक्षी की हम जानकारी प्राप्त कर सकते। सपोज अगर हम यहाँ ही अगर चेंज कर लेते हैं तो 24 तारीख को हमने देखा कि हमारा जो है ऑल बनता है दिन का पक्षी और जन्म का पक्षी क्रो बनता है।
जनन का पक्षी हमारा जो है क्रॉप स्लीपिंग अवस्था के अंदर, ये शुभ हमारा समय नहीं है। फिर भी अगर हमारे को देखना है तो अगर हम देखेंगे तो हमारा फ्रेंड पक्षी कौन है, ओवल बनता है। जन्म का फ्रेंड पक्षी ओवल बनता है और आज उसका जो है ट्रांजिट में भी ओवल है। तो हम जो है हमारे मित्र पक्षी के समय में भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि अगर हमारा जो जन्म पक्षी जो अगर वो स्लीपिंग और डाइंग अवस्था के अंदर है तो हम अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कब हमारा जो है कौन सा पक्षी इस समय में क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो दिन हमारे लिए शुभ है या नहीं है, और कौन सा दिन हमारे लिए, दिन के अंदर में कौन सा समय हमारे लिए शुभ होगा। तो इस प्रकार से हम यम की स्थिति के द्वारा, जो 5 यम बनते हैं दिन के, उनके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन से समय में हमारी एक्टिविटी क्या होगी। जैसे अभी इस समय जो है 13:43 हो रहे हैं, ये हमारे जो है चौथे यम के समय में आ रहा है। और चौथे यम के समय में हमारा जो है क्रो पक्षी जो है वॉल्किंग स्थिति के अंदर जो है, यानी मूविंग स्थिति में है। ये जो है शुभ स्थिति होती है ईटिंग के बाद में। तो हम जान सकते हैं कि ये समय में हम अगर काम करते हैं तो हमारे लिए शुभ और फलदायी होगा। और साथ में हमारा इस दिन का जो मित्र पक्षी है वो भी जो है ईटिंग अवस्था के अंदर है। तो दोनों ही तरीके से जो है हमारे को सही स्थिति मिल रही है और हम हमारा दिन को जान सकते हैं कि ये दिन हमारे लिए शुभ होगा। और इसी के प्रकार जो है हम उसके कलर को भी जान सकते हैं कि उसका कलर जैसे वाइट है तो वाइट वस्त्र पहनने हमारे लिए अच्छे रहेंगे, शुभ रहेंगे। इस प्रकार से आप अपने पक्षी के द्वारा क्या एक्टिविटीज़ हैं, कब हमारे लिए समय शुभ है अशुभ है, ये हम इसके द्वारा हम जान सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।